नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2022 के ओल्ड क्वेश्चन पेपर के बारे में। यह एग्ज़ाम पेपर है 6 मार्च 2022 की सेकंड शिफ्ट का। इस एग्ज़ाम पेपर में हिंदी के कौन से क्वेश्चन आए थे, इस बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। हिंदी सब्जेक्ट से इस एग्ज़ाम में 30 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं वो कौन से क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन था, एक बालक में भाषा अधिग्रहण करते समय सर्वप्रथम प्रयोग होता है। ऑप्शन ए भाषा समझ का, ऑप्शन बी ध्वनियों का, ऑप्शन सी निरर्थक शब्दों का, ऑप्शन डी शुद्ध उच्चारण का। इसका करेक्ट आंसर था निरर्थक शब्दों का। एक बालक में भाषा अधिग्रहण करते समय सर्वप्रथम निरर्थक शब्दों का प्रयोग होता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, भाषा शिक्षण के अंतर्गत भाषा के अधिगम हेतु सबसे अनिवार्य पक्ष है। ऑप्शन ए सुनना तथा पढ़ना, ऑप्शन बी सुनना, ऑप्शन सी केवल पढ़ना, ऑप्शन डी केवल लिखना। भाषा शिक्षण के अंतर्गत भाषा के अधिगम हेतु सबसे अनिवार्य पक्ष है केवल सुनना। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा था, निम्न में से कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए छंद अलंकार से परिचित कराना, ऑप्शन बी विभिन्न प्रकार के कविताओं से परिचित कराना, ऑप्शन सी कविता में रसानुभूति कराना, ऑप्शन डी गद्य एवं पद्य का उचित प्रयोग सिखाना। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है कविता में रसानुभूति कराना। क्वेश्चन नंबर 4, मातृभाषा का अर्जन बच्चा पुस्तक से करता है, ऑप्शन बी साहित्य से करता है, ऑप्शन सी संस्कृत से करता है, ऑप्शन डी व्याकरणिक नियमों से करता है। मातृभाषा का अर्जन बच्चा साहित्य से करता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, एकांकी पाठ मुख्यतः किसमें सहायता करते हैं। ऑप्शन ए वाक्य संरचना की जानकारी, ऑप्शन बी अभिनय की कुशलता, ऑप्शन सी लेखन कौशल का विकास, ऑप्शन डी संदर्भ के अनुसार उचित उतार चढ़ाव के साथ बोलना। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। एकांकी पाठ मुख्यतः संदर्भ के अनुसार उचित उतार चढ़ाव के साथ बोलना में सहायता करता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6, भाषा शिक्षण की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सिखाने पर बल देती है। ऑप्शन ए द्विभाषीय विधि, ऑप्शन बी अनुवाद विधि, ऑप्शन सी व्याकरण एवं अनुवाद विधि, ऑप्शन डी प्रत्यक्ष विधि। भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सिखाने पर बल देती है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, गृह कार्य के बारे में कौन सा उचित कथन है। पहला ऑप्शन है गृह कार्य देना अति आवश्यक है, ऑप्शन बी गृह कार्य अभिभावकों को व्यस्त रखने का उत्तम साधन है, ऑप्शन सी बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए, ऑप्शन डी गृह कार्य कक्षा में किए गए कार्य का अभ्यास मात्र है। इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। गृह कार्य बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, निबंध रचना में इसके दो गुणों कला पक्ष एवं भाव पक्ष का ध्यान रखा जाता है। विचारों की क्रमबद्धता का संबंध किस पक्ष से है। ऑप्शन ए कला पक्ष, ऑप्शन बी भाव पक्ष, ऑप्शन सी कला पक्ष एवं भाव पक्ष, ऑप्शन डी वातावरण से। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए कला पक्ष। निबंध रचना में इसके दो गुणों को कला पक्ष एवं भाव पक्ष का ध्यान रखा जाता है। विचारों की क्रमबद्धता का संबंध कला पक्ष से है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, कक्षा 1 के बच्चे अपने एवं से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर ही विद्यालय आते हैं। ये दो खाली स्थान दिए हैं, इनमें हमें कौन से शब्द भरना है उचित, ये नीचे दिए गए विकल्प में से बताना है। ऑप्शन ए घर परिवार पड़ोसी, घर परिवार परिवेश, ऑप्शन सी घर परिवार दोस्तों, ऑप्शन डी घर परिवार और टीवी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कक्षा 1 के बच्चे अपने घर परिवार एवं परिवेश से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर ही विद्यालय आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10,
कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ खाली स्थान से हो और किसी खाली स्थान के लिए हो। ये दो खाली स्थान दिए, इनमें से उचित शब्द भरना है। ऑप्शन ए अर्थ उद्देश्य, ऑप्शन बी अक्षर ज्ञान मनोरंजन, ऑप्शन सी शब्द पहचान और मूल्यांकन, ऑप्शन डी अक्षर ज्ञान और उद्देश्य। कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ अर्थ से हो और किसी उद्देश्य के लिए हो। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, बच्चों में सीखने से होने वाले प्रभावपूर्ण परिवर्तन क्या है? ऑप्शन ए व्यवहार परिवर्तन, ऑप्शन बी व्यक्तिगत प्रेरणाओं में परिवर्तन, ऑप्शन सी व्यवहार परिवर्तन और ऑप्शन डी विकासात्मक परिवर्तन। बच्चों में सीखने से होने वाले प्रभावपूर्ण परिवर्तन हैं व्यवहार में परिवर्तन। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से मुहावरे लोकोक्तियों का प्रयोग ऑप्शन ए भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी नहीं बनाता है, ऑप्शन बी भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है, ऑप्शन सी भाषा शिक्षण को दूषित करता है, ऑप्शन डी भाषा की अभिव्यक्ति को दुष्प्रभावित करता है। मुहावरे लोकोक्तियों का प्रयोग भाषिक अभिव्यक्तियों को प्रभावी बनाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से उच्च प्राथमिक स्तर पर अपनाई जाने वाली भाषा शिक्षण युक्तियों में से आप किसे सबसे कम महत्व देंगे? ऑप्शन ए अधूरी कहानी को पूरी कर सुनना तथा लिखना, ऑप्शन बी अनौपचारिक पत्र लेखन, ऑप्शन सी औपचारिक पत्र लेखन, ऑप्शन डी चित्र दिखाकर कहानी लिखना। इसका करेक्ट आंसर है अधूरी कहानी को पूरी कर सुनना तथा लिखना। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, पाठ्य पुस्तक के अंत में दिए गए अभ्यास ऐसे हों जो व्याकरण का ज्ञान कराते हों। ऑप्शन बी भाषा की बारीकी और सौंदर्य को उद्घाटित करते हों, ऑप्शन सी भाषा की संरचना का यांत्रिक अभ्यास कराते हों, ऑप्शन डी भाषा के प्रश्न पत्र बनाने में सहायता करते हैं। पाठ्य पुस्तक के अंत में दिए गए अभ्यास ऐसे हों जो भाषा की संरचना का यांत्रिक अभ्यास कराते हों। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, भाषा शिक्षण में शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग ऑप्शन ए भाषा शिक्षक को रोचक बनाता है, ऑप्शन बी संकल्पना और विषय को स्पष्ट करने में मदद करता है, ऑप्शन सी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को भी भाषा सीखने में सुविधा मुहैया कराता है, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। भाषा शिक्षण में शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर है। भाषा शिक्षक को रोचक बनाता है, संकल्पना और विषय को स्पष्ट करने में मदद करता है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को भी भाषा सीखने में सुविधा मुहैया कराता है। ये चारों ऑप्शन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में एक काव्यांश दिया है, काव्यांश को पढ़कर ध्यान से पढ़कर नीचे दिए गए क्वेश्चनों के आंसर बताना है। जो ऊपर पंक्तियां दी गई हैं उनके कवि का नाम बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 में पंक्तियों के रचयिता का नाम बताइए। ऑप्शन ए माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन बी मुंशी प्रेमचंद्र, ऑप्शन सी शरतचंद्र उपाध्याय, ऑप्शन डी गजानन माधव मुक्तिबोध। जो पंक्तियां दी गई हैं ये माखनलाल चतुर्वेदी की हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से धीरे धीरे शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है? विशेषण, विशेष, क्रिया विशेषण, संज्ञा या विशेषण। इसका करेक्ट आंसर है क्रिया विशेषण। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, काव्यांश को पूरा पढ़ना है। एक ही काव्यांश दिया गया है और उसमें से 4-5 क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, तो आप ध्यान से काव्यांश को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 18 में काव्यांश के आधार पर पूछा था निम्न में से चपल का अर्थ क्या है? ऑप्शन शांत, अदृश्य, अनिकेत और गतिमान। चपल का आशय जो ऊपर दिया गया काव्यांश है उसमें चपल का आशय था गतिमान। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग उपयुक्त पंक्तियों में नहीं किया गया है? रवि, रथ, कवि, छवि। ये 3 ऑप्शन दिए हैं। इन तीनों ऑप्शन में से 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 में से 3 में जो शब्द दिए उनमें से कविता में कोई ना कोई उपयोग किया गया है, लेकिन एक शब्द ऐसा है जिसमें
जिसका उपयोग कविता में नहीं किया गया, वो हमें शब्द बताना है। तो कवि का उपयोग नहीं किया गया है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है कवि। फिर से वही काव्यांश दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 20, और इसमें पूछा गया है निम्न में से कौन सा शब्द रवि का पर्यायवाची नहीं है? दिनकर, नेपथ्य, दिवाकर और मार्तंड। नेपथ्य, सूर्य या रवि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 21 में भी हमें वही वाला काव्यांश पढ़ना है और नीचे पूछे गए क्वेश्चन का आंसर देना है। निम्न में से कौन सा वाक्य निजवाचक सर्वनाम का सही उदाहरण है? इसमें पर्यायवाची शब्द पहले क्वेश्चन में इससे पहले क्वेश्चन में पूछा था और इसमें सर्वनाम पूछ लिया है। ऑप्शन सलोनी तो अपने आप ही आती थी। ऑप्शन बी तुम रवि के पहले मित्र हो। ऑप्शन सी कमल कुछ लाया था। ऑप्शन डी क्या पलक धीरे धीरे शिखर पर जा रही है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है सलोनी तो अपने आप ही आती थी। फिर से वही काव्यांश दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, काव्यांश को पढ़ना है और क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर देना है। लोकोक्ति कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनवा जोड़ा का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए अपना अपराध स्वीकार करने की बजाय पूछने वाले को दोष देना। ऑप्शन बी जिसने कभी दुख ना देखा हो वह दूसरे के दुख को नहीं समझ सकता। ऑप्शन सी इधर उधर से उल्टे सीधे प्रमाण एकत्र कर अपनी बात सिद्ध करने का प्रयत्न करना। ऑप्शन डी घोर संकट में जरा सी सहायता ही काफ़ी होती है। इसमें लोकोक्ति पूछ ली गई है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी इधर उधर से उल्टे सीधे प्रमाण एकत्र कर अपनी बात सिद्ध करने का प्रयत्न करना दी गई लोकोक्ति का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक गद्यांश दिया गया है, गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और नीचे पूछे गए प्रश्न का आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा है किस ऋषि ने अपनी अस्थियों का दान करके देवताओं को बचाया था? ऑप्शन ए वृत्तासुर, कर्ण, दधीचि और वशिष्ठ। ऊपर दिए गए गद्यांश में लिखा है दधीचि ने अपने प्राण विसर्जित कर अपनी हड्डियां दान दे दी थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी दधीचि। फिर से वही गद्यांश दिया गया है और उसको ध्यानपूर्वक पढ़ के नीचे पूछे गए क्वेश्चन का आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 24 परोपकारी व्यक्ति होने के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए स्वाभिमान बनाए रखना। ऑप्शन बी सहिष्णुता। ऑप्शन सी स्वार्थी होना। ऑप्शन डी अपना लाभ होना। ये अपन को दिए गए गद्यांश में ढूंढना है और इसका आंसर देना है। गद्यांश में दिया गया है कि परोपकार के लिए व्यक्ति में सहिष्णुता अर्थात सहनशीलता का होना आवश्यक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है सहिष्णुता। नीचे भी वही गद्यांश दिया गया है और क्वेश्चन नंबर 25 का हमें जवाब देना है इसको पढ़ के। परोपकार के लिए महान व्यक्तियों ने क्या क्या किया गलत वाक्य का चयन कीजिए। राजा सीबी ने कबूतर की रक्षा के लिए बाज को अपना मांस खिलाया। ऑप्शन बी पंडित मदन मोहन ने दान मांगकर विश्वविद्यालय की स्थापना की। ऑप्शन सी वृत्तासुर ने अपनी हड्डियों का दान किया था। भगवान ने शिव हलाहल का पान किया था। इसमें ऑप्शन सी गलत है, वृत्तासुर ने अपनी हड्डियों का दान नहीं दिया था, दधीचि ने अपनी हड्डियों का दान दिया था। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए वही गद्यांश है, उसको ही ध्यान से पढ़ना है। नीचे पूछे गए क्वेश्चन का आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 26 हलाहल का विरोधी शब्द नहीं है। विलोम शब्द पूछा है जहर, अमृत, सोम, सुधा। इसका करेक्ट आंसर है जहर। फिर से वही गद्यांश पढ़ना है और नीचे पूछे गए क्वेश्चन का आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 27 शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। सहिष्णुता, सहिष्णुता, सहिष्णुता और सही उष्णता। इसका सही आंसर है सहिष्णुता। ऑप्शन बी शुद्ध वर्तनी वाला आंसर शब्द है। क्वेश्चन नंबर 28 के लिए वही गद्यांश दिया है। नीचे 28 क्वेश्चन पूछा है मातृक्षा का संधि विच्छेद है। संधि से पूछा गया क्वेश्चन है ये। पहला ऑप्शन मात प्लस इच्छा, मात्रा धन इच्छा,
मातृधन ईक्षा और मातृधन इच्छा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, मातृधन इच्छा। मातृ इच्छा का सही संधि विच्छेद है। फिर से वही गद्यांश पढ़ना है और 29 क्वेश्चन का आंसर देना है। शंकर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसमें पर्यायवाची शब्द पूछ लिया है। शंभु, मुकुंद, भूतेश और नीलकंठ। मुकुंद शंकर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 में भी दिए गए गद्यांश को पढ़ना है और इसका आंसर देना है। गद्यांश का उचित शीर्षक बताना है। ऑप्शन ए परोपकार, सहिष्णुता, सहनशीलता और स्वार्थी मानव। गद्यांश का उचित शीर्षक है परोपकार। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों ये थे 30 क्वेश्चन जो हिंदी भाषा से पूछे गए थे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको आइडिया लग गया होगा मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में हिंदी से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। धन्यवाद।